हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। आज के दिन जो रीडिंग होगी ये होगी वेट और मूव ऑन। आप में से कई लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि मैम नो कांटेक्ट में है, काफ़ी महीने हो गए, बहुत सारे त्यौहार बीत गए, बहुत सारा टाइम बीत गया, इवन उनका बर्थडे भी बीत गया, आपका बर्थडे बीत गया, बट आपके पर्सन का कोई अता पता नहीं है। तो जिन लोगों के साथ भी ऐसी सिचुएशन है जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में है, बिल्कुल भी आपको नहीं पता उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो आएंगे नहीं आएंगे, आपको रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। तो जिन लोगों के साथ लव लाइफ में ये परिस्थिति है, चाहे आप मैरिड कपल हों या अनमैरिड कपल हों, मैरिड कपल में भी ये सिचुएशन है, ये शॉकिंग बात है। मतलब एक पर्सन जो दूसरे पर्सन से शादी किया है पूरे रीति रिवाज के साथ, उन लोगों को ये नहीं पता कि उनके पति की लाइफ में क्या चल रहा है या उनकी पत्नी की लाइफ में क्या चल रहा है। इस हद तक नो कांटेक्ट सिचुएशन है। सो लेट्स चेक, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है, तो देखते हैं कि एंजल्स क्या बताते हैं, किस परिस्थिति में है, क्या वापस आने की उम्मीद है नहीं है, कब तक आपको वेट करना चाहिए। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना होगा तो आप बुकिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। सो लेट्स चेक क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पर्सन क्या मिस करते हैं, क्या वो भी आपके बारे में सोचते हैं। देखिए, ये अपने आप को बहुत बिज़ी कर लिए हैं, इन्होंने आपसे तो दूरी बना ली है, बट ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लिए हैं अपने वर्क लाइफ में। मतलब इन्होंने पूरी तरह से अपनी एनर्जीज़ को झोंक दिया है कि मुझे तो अब काम ही करना है, जॉब ही करनी है या बिज़नेस ही करना है, और उसी में इन्होंने अपने एनर्जीज़ को पूरी तरह से डाल दिया है। इनको अपने आप को इतना थकाना है कि ये रात को आएँ और बस सो जाएं। इनको बिल्कुल भी ये आपको जैसे होता है ना कि एक इंसान 24 घंटे किसी के बारे में सोचे और फिर वो इतना बिज़ी कर ले खुद को कि उसको सोचने का भी वक्त ना मिले। जब इनको वक्त मिलता है तो ये आपको स्पाई ज़रूर करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मे बी इन्होंने कोई फेक आईडी बनाई हो, या मे बी आपके किसी दोस्त के थ्रू, अननोन नंबर के थ्रू कहीं ना कहीं से कोई डिटेल आपकी मिल जाए, ये इस हद तक आपको स्पाई ज़रूर करते हैं। इतना बिज़ी करने का कारण क्या है? क्योंकि ये आपको लेकर सोचते हैं बहुत ज़्यादा। द चैरियट विद द डेविल, वापस आ नहीं सकते, पॉजिटिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं, तो नज़र रखते हैं। इवन कुछ लोगों के पर्सन तो नो कांटेक्ट में जब से हैं तब से इन्होंने कोई बैड हैबिट भी मतलब अपना ली है। हो सकता है ये चेन स्मोकर हो गए हों, या ये ड्रिंक्स करने लगे हों, कोई नशा, किसी तरह के नशे में ये पड़ गए हों, जिसके कारण इवन इनका व्यवहार बहुत अलग तरीके से चेंज हुआ है। मतलब इनके परिवार वालों को, इनके दोस्तों को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार तू बदल गया है, तू ऐसा नहीं था पहले, या तू ऐसी नहीं थी पहले, तो बिल्कुल अलग हो गई है या हो गया है। इस तरह का इनका व्यवहार हो गया है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, रूड। अगर स्पाई करते हैं तो बात क्यों नहीं करते, मैसेज क्यों नहीं करते? बर्डन है, किसी बोझ में है, कोई जिम्मेदारियों का बोझ है। जिस मजबूरी के कारण ये आपसे दूर हुए हैं, उसी मजबूरी के चलते ये आपसे बात नहीं करते। इन्हें ऐसा भी लगता है कि अगर मैंने एक बार बात कर ली तो फिर वापस से मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है आप दोनों की। क्या इस बोझ से मुक्त होने का ट्राई कर रहे हैं या इन्होंने होप छोड़ दिए? देखिए, होप तो इन्होंने नहीं छोड़ी है। 9 ऑफ कप्स, वी हैव द लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। होप तो इन्होंने नहीं छोड़ी है। ये अभी भी आपसे उसी शिद्दत से प्रेम करते हैं जिस शिद्दत से पहले करते थे।
तो इन्होंने होप तो बिल्कुल नहीं छोड़ी है, प्रेम बल्कि आपसे दूर होने के बाद और ज़्यादा बढ़ा है। इनके अंदर की जो डिज़ायर है, जो विश है कि आपका हो जाए, वो इच्छा और ज़्यादा बढ़ी है, प्रभावित हुई है। बट फिर भी आपसे दूर हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनली अपसेट हैं, इसीलिए इन्होंने अपने आप को बिज़ी कर रखा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इतने ही परेशान हैं जितने कि आप, एनर्जी वाइज तो यही दिख रहा है मुझे। अब कौन सी बोझ है, कौन सा बर्डन है, ये तो सबका डिफ़र कर सकता है, तो रीडिंग काफ़ी वास्ट हो जाएगी। लेट्स चेक कि क्या उम्मीद करनी चाहिए वापस आने की, बिकॉज़ टैरो के हिसाब से तो यस, वेट करना चाहिए आपको, बट कितना, देख लेते हैं। कितना रुकना चाहिए, कितना वेट करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। टाइमलेस रीडिंग है, ओके। अभी आपको वेट करना है, टाइमलेस रीडिंग है। 3 नंबर और 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये रीडिंग मैं कर रही हूँ मार्च 2025 में, लेकिन ये टाइमलेस है। मतलब अगर ये रीडिंग आपके सामने जून में आती है, जुलाई में आती है, 2026 में आती है, 2027 में आती है, क्योंकि मेरी रीडिंग्स पुरानी लोग देखते रहते हैं और उनसे रेजोनेट भी करती है, तो कहीं ना कहीं ये टाइमलेस रीडिंग है। और जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, चाहे वो कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो, रीडिंग देखने के बाद 3 दिन से 3 महीने, मतलब मैक्सिमम 3 मंथ, मिनिमम 3 डेज़, 3 वीक्स, डिपेंड ऑन यू कि आप कितना इनको समय और देना चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है बिल्कुल ना देना चाह रहे हों, 3 दिन भी ना देना चाह रहे हों, कुछ लोग 3 हफ्ते दे सकते हैं, कुछ लोग 3 महीने दे सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 मंथ्स, मिनिमम 3 डेज़ आप वेट कर सकते हैं, एज़ पर योर जो भी आपका सिचुएशन है। क्योंकि अब किसी की ऐसी एनर्जी हो कि वो अपने पर्सन का वेट तो करना चाह रही है, बट उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी तय कर दी, तो उसके पास तो 3 महीने भी नहीं हैं रुकने के लिए। तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर कि आप किस सिचुएशन से इस वक्त डील कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं। सो 3 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, और 3 डेज़, 3 वीक्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स आप रुकिए और वेट कीजिए इस रिश्ते का। जिस भी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, आपके पर्सन भी आपसे शादी करना चाहते हैं, या अगर शादी किए हुए हैं तो निभाना चाहते हैं। हालांकि ये आपके बिना बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड में है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत खुश हैं। हो सकता है बाहरी तौर पर आप देखें और आपको लगे कि दे आर वेरी हैप्पी, बट एक्चुअली में दे आर नॉट हैप्पी। इन्होंने अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया ही नहीं है। इन्होंने दूसरों के कहने पे रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, कहीं ना कहीं लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, इन सब के लिए अपने आप को खो दिया है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में भी ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल अगर आप बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं, गिव हिम और गिव हर 3 मंथ्स मैक्सिमम टाइम। अगर इस टाइम पीरियड के अंदर ये वापस आ जाती हैं या आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि ये आना चाहते हैं, इनकी विश है। अगर ये नहीं आते हैं तो फिर इट्स योर डिसीजन वेदर यू वांट टू मूव ऑन, या फर्दर आप इनको और समय देना चाह रहे हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। गाइडेड एनर्जी है, तो रीडिंग को कलेक्टिव है, उसके बावजूद अपने हिसाब से आप सोच समझ के वेट करने का टाइम डिसाइड कर सकते हैं। सो टेक केयर गाइज, बाय बाय।